गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ्यूचर डॉक्टर आशीष पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैक्टुलोज सिरप के बारे में। लैक्टुलोज सिरप एक ऐसा सिरप है जो कि कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं लैक्टुलोज सिरप क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं लैक्टुलोज के बारे में। लैक्टुलोज एक सिंथेटिक शुगर है, यानी कि यह प्राकृतिक नहीं बल्कि लैब में बनाया गया। यह हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है बल्कि सीधे आंत यानी कि इंटेस्टाइन में जाकर ये काम करता है। इसका मुख्य उपयोग क्या है? कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना, यानी कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज को ठीक करने का काम इसका मेन होता है। और लीवर से जुड़ी कुछ बीमारियों में ये मदद करने का काम करता है। लैक्टुलोज के फायदे के बारे में बात करते हैं कि लैक्टुलोज के कौन कौन से फायदे होते हैं। अब बात करते हैं इसके फायदे की। ये कब्ज से राहत दिलाता है। यह स्टूल को नरम बनाता है जिससे आसानी से स्टूल बाहर निकल सके। तो स्टूल को ये नरम कैसे बनाता है, क्या करता है कि लैक्टुलोज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पर क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है स्टूल के साथ में मिक्स होकर के, और जिससे क्या होता है, स्टूल हमारा लूज हो जाता है और आसानी से डेफिकेशन की प्रोसेस हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड है, इसमें लीवर की बीमारियों में यानी कि हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में इसका उपयोग किया जाता है। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या नाम है, हमारे ब्लड में एमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि लीवर जो है, ये लीवर की बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि लीवर जो है अमाइनो एसिड, जब हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड का डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है जिससे हमारे ब्लड में अमोनिया की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। हमारी बॉडी में अमोनिया ज़्यादा हो जाता है तो जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी ये एक तरीके का हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है अमोनिया, और क्या करता है, ये हमारे अंदर कुछ मेंटल सिम्टम जैसे शो होने लगता है। और ये अमोनिया क्या करता है, अमोनिया की वजह से हमारी बॉडी में लेजीनेस, टायर्डनेस और अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं जो कि हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के अंतर्गत आता है। अब क्या करते हैं, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में भी इसका यूज किया जाता है। ये काम कैसे करता है कि ये लैक्टुलोज जो है अमोनिया के साथ, अमोनिया को अपने साथ में बाइंड अप करके हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो लैक्टुलोज का मेनली इस बीमारी में देने का मेन वर्क यही होता है कि ये क्या करता है, अपने साथ में अमोनिया को बाइंड कर लेता है और बाइंड करके हमारी बॉडी से बाहर निकालता रहता है। अब लंबे समय तक कब्ज में भी ये सेफ माना जाता है, लेकिन इसको डॉक्टर की सलाह पर ही दिया जाता है। इसे अगर आपको यूज भी करना है तो आप डॉक्टर की सलाह पर, और वो जो डोज डिसाइड करेगा उसी डोज को ही आपको देना है। यह काम कैसे करता है, इसको चलिए जान लेते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल है कि यह कैसे काम करता है। जब आप लैक्टुलोज लेते हैं तो यह हमारे आंत में जा करके पानी को अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे जो हमारा स्टूल है वो क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है और बॉवल मूवमेंट आसान हो जाता है, जिससे जो हमारे बॉवल हैं उसका मूवमेंट आसानी से हो सकता है। और साथ ही यह अमोनिया को कम करता है और क्या करता है, अमोनिया को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जो लीवर के मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी हमने बात किया पहले, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में भी ये काम करता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने समझ लिया, कॉन्स्टिपेशन, दूसरा हमारी बॉडी से अमोनिया को बाहर निकालने का भी काम करता है। अब चलिए बात कर लेते हैं किन किन बीमारियों में ये लैक्टुलोज सिरप दिया जाता है। लैक्टुलोज सिरप का उपयोग इन समस्याओं में किया जाता है, जैसे कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है किसी को, तब दिया जाएगा। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी है, उसमें दिया जाएगा। लीवर सिरोसिस में भी इसको दिया जाता है। एंड बॉवल मूवमेंट को सुधारने के लिए भी इसका यूज डॉक्टर अपने अलग अलग बीमारियों में अपने ज़रूरत के अनुसार, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये डोज और इस लैक्टुलोज सिरप को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अब चलिए फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। इसमें वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट वैसे दिखता नहीं है, लेकिन जैसे कि हर एक दवा को लेने में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट उससे होते हैं, वैसे इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उनको मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस दवा को लेने के बाद में आपको गैस बन सकता है, पेट फूल सकता है, दस्त हो सकता है यानी कि डायरिया हो सकता है, और पेट में दर्द होने की समस्या देखने को मिलती है। सारे पेशेंट में नहीं देखने को मिलता, किसी किसी पेशेंट में
बहुत रेयर केस में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, इसकी बात कर लेते हैं इस्तेमाल करने का तरीका, इसको कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूज़ द लैक्टुलोज सॉल्यूशन। अब सबसे ज़रूरी बात है इसे कैसे लेना है। हमेशा डॉक्टर के बताए हुए डोजेस के अनुसार ही इसका यूज करना है। डॉक्टर अगर आपको ओडी प्रिस्क्राइब करता है यानी कि दिन में एक बार लेना है, अगर बीडी प्रिस्क्राइब करता है तो आप दिन में 2 बार इसको ले सकते हैं। आमतौर पर इसको दिन में 1 बार या 2 बार ही दिया जाता है। इसे पानी या फिर किसी जूस में मिला करके ले सकते हैं। इसका वैसे नॉर्मल डोज 15 टू 13 ml तक दिया जा सकता है। ज़्यादा मात्रा में लेने पर इससे डायरिया होने की संभावना होती है, इसलिए आप इसे डॉक्टर के द्वारा डिसाइड किए गए डोज के अकॉर्डिंग ही आप इसका डोज लें। जितना डोज डॉक्टर ने डिसाइड किया है आप उतना ही लें। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं इसको लेने के साथ में मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे कुछ ज़रूरी बातें हैं जिससे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। तो जैसे सबसे पहला है, इसमें अगर ये दवा आप यूज कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ करेगा और ये दवा का इफेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फाइबर युक्त खाना खाएं, यानी कि जो जो भी भोजन आप लें उसमें फाइबर ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि आप ये क्या नाम है, खीरा खा सकते हैं या फिर फाइबर युक्त डाइट अलग अलग तरीके के होते हैं, वो भी सारे आप यूज कर सकते हैं। लंबे समय तक खुद से दवा ना लें। अगर कोई भी मतलब पर्सन है उसको कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम से है, तो वो सोच रहा है कि मैं अपनी मर्जी से जाकर के लैक्टुलोज सॉल्यूशन ले करके मैं डेली पीऊँगा तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर डॉक्टर आपको जितने दिन तक जितने डोज में लेने के लिए कह रहा है उतने दिन तक ही आप इसका यूज करें। बच्चों और बुजुर्ग में लेने के लिए इसके लिए कुछ सावधानियां होती हैं। जैसे बच्चों में लेना है तो उसके पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर होते हैं पीडियाट्रिक्स के, वो इसके डोज और टाइम को डिसाइड करते हैं। बुजुर्ग में भी डॉक्टर उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका डोज और टाइम को इसे डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना लैक्टुलोज सॉल्यूशन क्या होता है, इसके फ़ायदे को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, ये कैसे काम करता है और इसका सही उपयोग हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।